नमस्कार साथियों। वीडियो के सभी दर्शकों को भाषा अध्यापक विपिन कोठारी का सादर प्रणाम नमन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं कक्षा 6 के संस्कृत आमोदिनी पुस्तक का द्वादशः पाठ लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है मित्रम प्रति पत्रम, यानी मित्र के लिए पत्र। यानी किसी भी मित्र को आप अपनी तरफ से, जैसे आजकल तो खैर SMS का प्रचलन हो गया है, किंतु फिर भी सरकारी राजकीय पत्र होते हैं या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि मोबाइल की पहुँच अब नहीं है, तो अब वहाँ भी हो सकता है कि कुछ पत्र जाते हों। किंतु पहले पत्र का बड़ा महत्व था, तो लेखन अवश्य आना चाहिए। तो ये हमारी पुरातन परंपरा है। तो देखिए, मित्रम प्रतिपत्रम। तो दिनांक इसमें कुछ और लिखी हुई है, 25/3/2016, गणेश नगरम रुद्रप्रयाग है, गणेश नगर रुद्रप्रयाग। देखिए, इसमें कहते हैं प्रिय मित्र अनुराग सप्रेम नमस्ते। तो हिंदी में क्या होगा कि प्यारे दोस्त अनुराग, प्यार भरा नमस्कार। अहम भगवतः केदारनाथस्य कृपया कुशली अस्मि। मैं भगवान केदारनाथ की कृपा से कुशल हूँ, यानी ठीक ठाक हूँ। युष्माकम सर्वेशाम कुशलम वांछामि। आप सबकी, युष्माकम आप सबकी या तुम सबकी, ठीक, सर्वेशाम सबकी, कुशलम वांछामि कुशलता की इच्छा करता हूँ, यानी आप सब भी कुशल रहें ऐसी इच्छा करता हूँ। मम वार्षिकी परीक्षा सकुशलम संपन्ना। मेरी वार्षिक परीक्षा कुशलतापूर्वक संपन्न हो गई। अधुना ग्रीष्मावकाशे त्वं कुत्र गमिष्यसि। अधुना अब, ग्रीष्मावकाशे गर्मियों की छुट्टियों में, त्वं कुत्र गमिष्यसि तुम कहाँ जाओगी। अहम चिंतयामि यत् मैं सोचता हूँ कि अस्मिन् समये केदारनाथस्य दर्शनार्थम गमिष्यामि। इस समय केदारनाथ के दर्शन के लिए जाऊँगा। केदारनाथ मंदिरम संपूर्ण भारतवर्षे प्रसिद्धम अस्ति। केदारनाथ का मंदिर पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। अत्र पदे पदे प्राकृतिक सुषमा विराजते। यहाँ पर कदम कदम पर प्राकृतिक सुंदरता विराजमान है। स्वस्य आगमन विषये यथाशीघ्रं पत्रमाध्यमेन मां सूचय। स्वस्य अपनी, स्व का मतलब अपना और स्वस्य का मतलब अपनी, यानी स्वयं के। आगमन विषये यथाशीघ्रं पत्रमाध्यमेन मां सूचय। अपने आने के बारे में यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके, पत्र के माध्यम से मुझे सूचित करना। तब वार्षिकी परीक्षा कथम अभवत। तुम्हारी वार्षिक परीक्षा कैसी हुई। इति अपि सूचय, ऐसा भी सूचित करना, यानी यह भी बताना। गृहे सर्वेभ्यः मम प्रणामाः। घर में सभी के लिए मेरे प्रणाम। कृपया शीघ्रं पत्रोत्तरं प्रेषय। कृपया जल्दी पत्र का उत्तर भेजना। शेषम सर्वम शुभम। बाकी सब शुभ है। अब देखिए, नीचे लिखता है पत्राभिलाषी तव मित्रम। पत्र की अभिलाषा में, यानी जो आप पत्र भेजेंगे उसकी अभिलाषा में तुम्हारा मित्र देवांश, गणेश नगर रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। तो अब देखिए मित्रों, ये है शब्दार्थ इसके। कुशली कुशलपूर्वक, वांछामि चाहता हूँ, विराजते, इत्यपि, सूचय और कथम। अब आगे चलते हैं। यह अगला पृष्ठ आ गया। इसमें भी ये शब्दार्थ हैं पहले, फिर अभ्यास है। अभ्यास में आ गया रूपाणि स्मरत, यानी रूप याद करो। एक वचन में मम मेरा, आवयो हम दोनों का, अस्माकम हम सबका, तब तुम्हारा, युवयो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। उसके बाद मिलान करना है। तो देखिए, प्रिय मित्र मम प्रणाम, प्रिय मित्र अनुराग और सप्रेम नमस्ते। गृहे सर्वेभ्यः मम प्रणामाः। कृपया शीघ्रं पत्रोत्तरं प्रेषय। और पत्राभिलाषी तव मित्रम देवांशः। ठीक है, यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि मित्र और मित्रम दोनों में अंतर होता है। जो मित्र दोस्त के लिए प्रयोग किया जाता है वह शब्द नपुंसक लिंग में लिखा जाता है। मित्र सूर्य को भी कहा जाता है ना। उसके बाद रिक्त स्थान आ गए। रिक्त स्थानों को आप उसमें से देख करके भर सकते हैं कि हम भगवतः केदारनाथ से कृपया कुशली अस्मि, है ना। गृहे युष्माकम सर्वेशाम कुशली वांछामि। कुशलता जो आपका इसमें आया था दूसरी पंक्ति में, युष्माकम सर्वेशाम कुशलम वांछामि। तो इस प्रकार आप इसको देख देख के भर देंगे। तत्पश्चात फिर क्या है, चित्राणि दृष्ट्वा संख्या रूपाणि स्मृत वाक्यानि च रचयता। एकः एका एकम। एकः पुल्लिंग में, अर्थ तीनों का एक ही है, किंतु पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में लिखा जाएगा एका, नपुंसकलिंग में एकम। फिर दो के लिए द्वौ, फिर द्वे, फिर द्वे, यानी पुल्लिंग में भी, यानी पुल्लिंग में द्वौ और नपुंसकलिंग, और स्त्रीलिंग में द्वे और द्वे। फिर त्रयः पुल्लिंग में, तीसरा स्त्रीलिंग में, और त्रीणी, अर्थ तीनों का तीन ही है।
और चत्वारः का भी, चतस्रः का भी और चत्वारी का भी 4 ही है। अब क्या कहते हैं, एकः बालकः अस्ति, एक बालक है, आप लिखेंगे एका बालिका अस्ति, एकम फलम अस्ति, ठीक है। उसके या उसके हाँ, एकम फलम अस्ति। उसके बाद लिखेंगे आप द्वौ बालकौ स्तः, 2 बालक हैं, यहाँ पर लिखा है द्वे बालिके स्तः। फिर आगे क्या लिखेंगे, द्वे फले स्तः, 2 फल हैं। फिर तीसरी पंक्ति में त्रयः, त्रयः बालकाः सन्ति, तिस्रः बालिकाः सन्ति, ठीक है। और त्रीणि फलानि सन्ति तो उन्होंने बना ही रखा है। उसके बाद चत्वारः बालकाः सन्ति, चतस्रः बालिके, चतस्रः क्योंकि बहुवचन है, बालिकाः सन्ति और चत्वारि फलानि सन्ति, ठीक। फलानि क्योंकि बहुवचन में आ जाएगा। अब मंजूषातः पदम जित्वा वाक्यम पूरयत, पेटी से पद चुनकर वाक्य पूरा करी। अहम भगवतः कृपया कुशली अस्मि। फिर दूसरी पंक्ति में युष्माकं सर्वेषां कुशलं वाञ्छामि। फिर ग भाग में आगमनम विषये यथा शीघ्रं मां सूचय, घ भाग में शीघ्रं पत्रोत्तरं प्रेषय और शेषम सर्वं शुभम। उसके बाद संस्कृत में अनुवाद करना है, तो इसमें क्या कहते हैं, मैं यहाँ भगवान की कृपा से कुशल हूँ, मैं अहम अत्र भगवतः कृपया कुशली अस्मि। उसके बाद तुम सब लोगों की कुशल चाहता हूँ, यानी युष्माकं सर्वेषां कुशलम वाञ्छामि। मेरी वार्षिक परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई है, मम वार्षिकी परीक्षा सकुशलम संपन्ना। और आने के विषय में जल्दी मुझे पत्र लिखकर बताना। आगमन विषये शीघ्रं पत्रोत्तरं पत्रं लिखित्वा मम प्रेषय, मुझे भेज देना, या माम सूचय, मुझे बता देना, माम प्रेषय या माम सूचय। आगे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आने के विषय में आगमन विषय, जल्दी मुझे शीघ्रम पत्र लिख करके मुझे बताना, ठीक है। तो पत्रम लिखित्वा माम सूचय, ठीक। उसके बाद देखिए, घर में सभी लोगों को मेरा प्रणाम, गृहे सर्वेभ्यः मम प्रणामः। कृपया जल्दी पत्र का उत्तर देना, कृपया शीघ्रम पत्रोत्तरम प्रेषय, तुम्हारे पत्र का आकांक्षी। तो यह आपने देखा ही है कि तव पत्राभिलाषी, ठीक है, या पत्रस्य अभिलाषी, ऐसा आप कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए और देखने के लिए आपका आभार, धन्यवाद।